हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे, आयोग के द्वारा आज एक नोटिस रिलीज कर दिया गया है और जिसके अंदर राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024-2025 की एग्जाम डेट को रिवील कर दिया है। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2024 की जो परीक्षा है कब होने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आज ही के दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका नोटिस जारी किया गया है। नोटिस इन द सेंस कि आपका एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है जिसके अंदर अनुमानित परीक्षा तिथि को मेंशन किया गया है कि किस डेट के अंदर कौन सी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। और आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 की, कि यह परीक्षा जो है किस डेट के अंदर आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2025 जारी किया है, इस परीक्षा कार्यक्रम के अंदर हमारी जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है वो किस तारीख के अंदर कंडक्ट की जाएगी। ठीक है। अगर आपको ये छोटा दिख रहा होगा तो इसको मैंने प्रॉपरली कट किया है कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा जो है हमारी 2024 एक कब आपकी होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 नंबर पर आपका मेंशन है कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा जो आपकी है यह आपकी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए कंडक्ट की जाएगी। और जो दिनांक यहाँ पर दिया गया है 24/8/2025, मतलब अगस्त मंथ के अंदर आपकी जो एग्जाम है वो आपकी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। मतलब अगर हम आज से कंसीडर करें तो आज से, जैसे कि आज छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ से अगर आप कंसीडर करोगे तो नेक्स्ट मंथ से अगर आप कंसीडर करोगे ना, तो अप्रॉक्स इस परीक्षा डेट की अगर बात की जाए तो इस परीक्षा डेट के हिसाब से हमारे पास अप्रॉक्स अप्रॉक्स 6 मंथ का समय है। 6 महीने का हमारे पास समय है इस परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए। तो सफिशियंट टाइम आपके पास है प्रिपरेशन के लिए और इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। ठीक है। मानता हूं कि वैकेंसी अभी आपकी कम है, जैसा आपने देखा होगा कि अभी वैकेंसी आपका लोक निर्माण विभाग आपका ऐड हुआ है और उम्मीद है कि आपके और भी विभाग यहां पर ऐड होंगे। ठीक है। जैसे ही आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा वहां पे आपका रिटायरमेंट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे पद यहाँ पे खाली होंगे, क्योंकि आयोग के हाथ में रहता है कि आपका टिल एग्जाम जो आपका होता है, रिजल्ट्स आपका आता है, तब तक पदों में वृद्धि ये करते रहते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर भी आप देखोगे ना तो भी आपकी पदों की संख्या को बढ़ाया गया था, ऐसा ही हुआ था। टुकड़ों में आपकी जो वैकेंसी थी वो बढ़ी हुई थी। तो आप इसको आप छोड़ नहीं सकते हो कि ऐसा कि नहीं वैकेंसी कम है, वैकेंसी नहीं बढ़ी तो क्या। लेकिन अगर वैकेंसी बढ़ जाएगी तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। हमारे पास क्या नहीं बचेगा? हमारे पास समय नहीं बचेगा, जो कि अभी हमारे पास 6 महीने का समय है। मतलब ये आप बोल सकते हो कि परफेक्ट टाइम है, आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन यहां पर कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी के द्वारा जो हमारा एई का सिलेबस है, उस एई के सिलेबस को भी आपका कंप्लीटली चेंज कर दिया है। सिर्फ नॉन टेक्निकल को चेंज नहीं किया, साथ ही साथ में टेक्निकल भी आपका चेंज हुआ है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्टों के अंदर ऐड कर दिए गए हैं और यहाँ पर 2 से 3 सब्जेक्ट आपके न्यूली यहाँ पर ऐड कर दिए और उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे नए टॉपिक्स को जोड़ दिया गया है। अगर इन शॉर्ट में आपसे बात करूं तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को थ्योरेटिकली ज्यादा बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? थ्योरेटिकली ज्यादा बना दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे आरसीसी आपका जो है, जो आपका स्टील है उसको कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है। जो कि आपसे इंडिविजुअली पूछा जाता था। तो इस टाइप से थ्योरेटिकली आपके पेपर को बना दिया गया है। मतलब आपको यहाँ पे थ्योरी बहुत सारी पढ़नी रहेगी और 6 महीने मेरे हिसाब से सफिशियंट टाइम है, हम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सारे कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे एज पर न्यू पैटर्न, जो आपका न्यू सिलेबस आयोग के द्वारा निकाला गया है। अगर मैं कोर्सेज की यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ आप
टेक्निकल पार्ट चाहते हैं, नॉन टेक आपका अच्छा है तो आपको सिर्फ टेक्निकल पार्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जो आपका नया सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो सिलेबस है आपको मिलने वाला है। प्राइस आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ये पार्ट भी कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं जिसके अंदर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों को कवर अप किया गया है, ठीक है, दोनों को कवर अप किया गया है, तो आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा जिसके अंदर आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही सिलेबस को कंबाइंडली पढ़ाया जाएगा। और ये जो कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, जैसे इस कोर्स की मैंने आपको बात की, इस कोर्स की बात की, याद रखना ये आपका लाइव और रिकॉर्डेड है। लाइव मोड में भी आपको क्लासेस मिलेंगी और वही लाइव मोड वाली क्लासेस जो है वो आपको एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाली हैं। मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका ये बैच है दोनों। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, आपने टेक्निकल पढ़ लिया है, नॉन टेक के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसका कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतने जल्दी मार्केट के अंदर वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कंटेंट को सर्च करना पड़ेगा। एमपीजीके का भी हमारे पास एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है, जो कि भवदीप सर के द्वारा कवर अप कराया जा रहा है। डेमो लेक्चर्स वगैरह जो है हमारे कोर्सेज के आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, साथ ही साथ में आप हमारी ऐप पर भी देख सकते हो, ठीक है, हमारी ऐप पर भी देख सकते हो। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है नेविगेट प्राइम ऐप, जहां पर आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे कोर्सेज के, ठीक है। नेविगेट प्राइम ऐप को आप डाउनलोड करके कोर्सेज को विजिट कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, तो आपको सेपरेटली एमपीजीके का भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑनलाइन मोड के कोर्सेज हो गए हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे एमपीपीएससी एई के लिए ऑफलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2025 मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन बैच। और जो आपके सब्जेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जो आपके सब्जेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मतलब कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आपका जैसे कि सॉम हो गया और आपका टॉस हो गया और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का छोटा सा एक पार्ट जो है वो ऐड किया गया है, वो हो गया। तो इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर आपका कवर अप होगा, जो कि आज से ही स्टार्ट हुआ है। और एमपीजीके भी आपका स्टार्ट हुआ है। तो आज से आपका ये ऑफलाइन बैच भी नया स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। आपको बता दूं, इस ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू गाइडेंस जो होता है वो भी आपका इंक्लूडेड है। आपका जो कंटेंट है, नोट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे इंक्लूड है। प्रैक्टिस सीट्स वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मतलब हमारी तरफ से हम आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं इस बैच के अंदर। मेहनत करनी है अपने को साथ में, ठीक है। मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और जो भी चेंजेस हुए हैं, हमारी टीम उस पर काम कर रही है, नया कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर कर रही है। बस आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ऑफलाइन बैच अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं आगे आपको बताऊं कि अगर इन किसी भी कोर्सेज की आपको जरूरत है, आप प्रिपरेशन अच्छी अपना करना चाहते हैं, तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो कोर्सेज की मैंने आपको जानकारी दे दी है और अब आपके पास एक टारगेट है, एक आपके पास समय सीमा है, क्योंकि परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो 24 अगस्त 2025 में संभावित है कि आपकी ये परीक्षा कंडक्ट हो जाए। तो समय भी निर्धारित हो चुका है, आपके पास भी 6 महीने बचे हुए हैं, बस सिर्फ अब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर कोर्सेज की नीड आपको है तो ये नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कोर्सेज की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू।